सुबोध मेहता जी, बिहार के जो जख्म हैं, आज दिल्ली से पीएम ने उन पर मरहम लगाने की कोशिश की, आराम मिला क्या? भूल पाएंगे उन जख्मों को? सुबोध जी देखिए प्राची जी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। मतलब जिनको अगर चमक मिली है, जनता ने दिया है, तो शालीनता पूर्वक उसका जो है निर्वहन करना चाहिए। और जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिस तरीके से ये 14 साल से करते आए हैं, ये जो है भारत के तासीर से इतर बात करते हैं। अब जहाँ तक बात रही सदन चलाने की, तो देखिए ट्रेजरी बेंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सदन चलाने की, लेकिन दुख की बात है ये है कि जिस तरीके से सरकार चलाए हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक उसी प्रकार से सदन चलाना चाहते हैं, बुलडोज कर डिबेट और डाइसेंट और डिस्कशन कर नहीं। अनेकों ऐसे बिल हैं जो पास किए गए, चाहे कृषि कानून हो, चाहे न्यू एजुकेशन बिल हो, उस पर जो बातें हुई, कोई बातें नहीं हुई। लगातार हम लोगों ने ये बात कही, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं किया इन्होंने। अभी अब सुनिए ना, अभी आप ज्ञान दे रहे थे कि बीच में नहीं टोकिए, बोलने दीजिए। और जहां तक बात रही एसआईआर पे जो चर्चा मांग रहे हैं, देखिए प्रजातंत्र में फंडामेंटल पॉइंट है वोटर लिस्ट। अगर वो वोटर लिस्ट अगर सही हो तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है और मुखर होगी। इस बात को लेकर लगातार अगर चर्चा करना चाह रहे हैं तो इसमें गलती कहां पर है? दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं कि 40 लोगों जो बीएलओ हैं उनका डेथ हो गया, ये वो जो है उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अरे भाई, इतने कम समय पे 40 लोगों का जो है डेथ हो जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है। जहां तक रही बात बिहार की, जो ये एलजेपी वाले कह रहे थे, देखिए 7.5 करोड़ के पास इन लोगों ने बिहार का नतीजा आपने देख लिया है। बात रही संसद की, जो आप कह रहे हैं आपको तमाम नियम और कायदे कानून मुझसे ज्यादा मालूम है, तो आप मुझे समझा दीजिए सही प्रक्रिया क्या होती है। अगर चर्चा संसद के अंदर होनी है और विपक्ष चाहता है कि एसआईआर पर चर्चा हो, तो बताइए क्या जरूरी कदम आपको उठाने होंगे कि आपका मुद्दा लिस्ट हो जाए? देखिए सबसे पहली बात तो जो कल हुआ, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो फॉर्मेलिटी हुआ, वहां पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इनको लिस्ट करना चाहिए और इसके ऊपर जो है चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा ये नहीं हो रही है। ये दुख की बात है कि फंडामेंटल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संविधान के निर्माताओं ने जो अंकित किया हुआ है, उस बात से ये अलग हटना चाहते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इलेक्शन जीत गए हैं प्राची जी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुद्दे खत्म हो गए हैं। इलेक्शन जीत लेना एक बात है और सही तरीके से जो है वोटर लिस्ट का क्रियान्वयन करना। कम समय में 7.5 लाख करोड़ वोटर के पास सिग्नेचर लिया गया बीएलओ के द्वारा। आप बता सकती हैं किस तरीके से वोटर लिस्ट तैयार हुआ बिहार में? ये बिहार की जनमानस जानती है इलेक्शन जीत लेने से। करिए जहां हार का सामना करना पड़ेगा, ये भविष्यवाणी आज पीएम की तरफ से की जा रही है। लेकिन जवाब संजय जी आप दे दीजिए। भाई विपक्ष ये कह रहा है आप मुद्दे लिस्ट करते ही नहीं है ना, क्या करे विपक्ष? विपक्ष के पास एकमात्र यही ऑप्शन बचता है कि वो नारेबाजी करके अपनी बातें रखे, सदन में बताए जोर शोर से। प्राची जी, मेरे ख्याल से जो इतनी सारी बातें जो हुई, उसमें से जो मुझे जो समझ में आता है कि ये लोग एसआईआर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। और एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी ये जा रहे हैं, वहां भी जो एफिडेविट है वो नहीं पेश कर पा रहे हैं। तरीके तरीके से ये बता रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो ये है ना, तो उसी पे ये अटके हुए हैं। और दूसरा जो ये जो अपने सपा के जो साथी बता रहे थे कि इतने कम समय में, मतलब ये यूपी का क्यों करा रहे हैं, और आपने भी ये बात कही, मेरा भी यही लॉजिक है कि, और उन्होंने ये कहा कि इतना टाइम है यूपी में तो अभी से क्यों करा रहे हैं? अब जहां पे समय कम था तो वहां पे वो मुद्दा उठा रहे हैं कि समय कम है, जब पहले से करा रहे हैं तो वो भी दिक्कत हो रही है कुल मिलाकर। और ये जो बीएलओस को बहकाने वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं से ये लोग बार बार ला रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित नहीं है कि बीएलओस को आप एक तरीके से आप प्रेरित कर रहे हो कि ये काम मत करो। ये काम भाई जिम्मेदारी वाला काम है, समाज, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाने का काम है। अब इसी इलेक्शन कमीशन अगर ये काम करवा रही है बीएलओस के थ्रू, आप सोचिए बिहार में इतने कम समय में
कोई बीएलओस की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। बीएलओस ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, वहां बारिश का समय था, बाढ़ का समय था। अब ये लोग ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कि बीएलओस जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं और ला रहे हैं बात को बार बार सामने ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये काम तो करने नहीं देना चाहते हैं, और इसी चीज को ये हल्ला मचा के पार्लियामेंट में भी काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे पार्लियामेंट का सेशन चलेगा? ठीक है, आ रही हूँ मैं भुवन भास्कर जोशी जी, आप ही के पास आ रही हूँ। आप ही को जवाब देना है। जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि एक तरीका होता है ना किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए, और इसीलिए पीएम कहते हैं कि बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है हार की। देखिए, मैं अभी हमारे साथी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और टाइम पे हो रहा है। टाइम की तो कमी है। क्यों बीएलओ पे इतना प्रेशर है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं? एक संवेदना का शब्द भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन ने नहीं बोला। जिन परिवार ने अपना आर्थिक पक्ष कमाने वाले व्यक्ति को अपना खोया, जो परिवार की रीढ़ की हड्डी होता है, इनकी कोई संवेदना नहीं है इनके मृतक लोगों के बीच में। मैं देख पा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारी मांग थी कि उत्तर प्रदेश में समय सीमा और दिया जाए ताकि ये जो बीएलओ की जो आत्महत्या है उसको रोका जाए। वो उनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा दे दिया है चुनाव आयोग ने। सरकार भी प्रेशर दे रही है कि इस तरह करना, उस तरह करना। उत्तर प्रदेश में कई शिकायतें जा रही है इस तरह की।